Hello everyone, my name is Aliza and I am going to teach you English. So from today we are going to start with the new topic and the topic is articles. As we all know, there are three articles, a, an and the. Okay, so we have three articles, a, an and the, and articles are divided into two parts. First, definite article and second is indefinite article. Okay, डेफिनेट का मीनिंग ही होता है क्लियर या फिर पर्टिकुलर, इसीलिए जो रीज़न है कि द डेफिनेट आर्टिकल क्यों है, द डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए है क्योंकि डेफिनेट का मीनिंग ही पर्टिकुलर है और पर्टिकुलर चीज़ों के आगे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या फिर किसी भी बिल्डिंग, किसी भी वेल नोन चीज़ के आगे हम लोग द इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि द एक डेफिनेट आर्टिकल है। दूसरा होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं, ए और एन। ए और एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं क्योंकि वो हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के साथ यूज़ नहीं करते। अब ए और एन का मतलब भी वन होता है क्योंकि वो हम सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ यूज़ नहीं करते। यूज़ बिफोर अ काउंटेबल नाउन विथ सिंगुलर। तो आर्टिकल्स ए और एन जो है वो हम लोग काउंटेबल नाउन और सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ बॉय एन एग, ठीक है, तो ए और एन जो आर्टिकल्स हैं वो सिंगुलर के साथ यूज़ होंगे हमेशा। और ए जो है वो हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम लोग ए लगाते हैं, और जो वॉवेल साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं। जैसे अ बॉय लिखा है, बॉय जो है वो बी से आता है, तो बी जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके आगे अ आया है। और एन जो है हम लोग वॉवेल साउंड के आगे लगाते हैं, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, और ई जो है एक वॉवेल है इसीलिए उसके आगे एन आया है। उसके बाद में आता है आर्टिकल द। हम लोग द जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के साथ हम लोग द यूज़ करते हैं, और द एक डेफिनेट आर्टिकल है। और द जो है हम लोग किसी भी स्पेसिफिक, जैसे कोई भी रिवर है, ओशन है, या कोई भी वेल नोन बिल्डिंग है, कोई भी फेमस चीज़ के साथ हम लोग द यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द यूएसए जो है वो एक कंट्री है, पर्टिकुलर कंट्री है, इसीलिए हम उसके साथ द यूज़ करते हैं। और द इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल्स में कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डेफिनेट हमेशा द ही रहेगा क्योंकि डेफिनेट का मीनिंग क्लियर या पर्टिकुलर होता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन रहेगा। So there are some confusing examples in the topic articles that may confuse you when you are going to revise your topic. Okay, so let's start with some confusing examples. First is a one-eyed dog. A one-eyed dog. यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वन जो है वो ओ से स्टार्ट हुआ है और ओ एक वॉवेल है तो उसके आगे एन आना चाहिए, बट उसके आगे एन क्यों नहीं आता? एन उसके आगे इसलिए नहीं आता क्योंकि वन ओ से तो स्टार्ट होता है जब हम लोग उसको लिखते हैं, बट जब हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वन जो है वो डब्लू वाला साउंड आता है, और डब्लू एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए उसके आगे हम लोग ए लिखते हैं। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल आता है अ यूटेंसिल। अ यूटेंसिल में भी यू जो है वो एक वॉवेल है और यू के आगे हम लोग को एन यूज़ करना चाहिए, बट हम लोग ए यूज़ करते हैं। हम लोग ए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यूटेंसिल जब हम लोग लिखते हैं यू जो है वो एक वॉवेल है, बट जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो यू हम लोग वो वाई ओ यू वाला यू हम लोग के दिमाग में आता है, और वाई ओ यू वाला जो यू होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो वाई होता है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम लोग उसके आगे ए लिखते हैं। ये वाला यू जो है हम लोग सोचते हैं ये वाई ओ यू वाला यू। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है एन ऑनरेबल मैन। एन ऑनरेबल मैन में, अब ऑनरेबल मैन जो है वो ऑनरेबल एच से स्टार्ट होता है, उसके आगे ए आना चाहिए, बट उसके आगे एन आ रहा है। उसके आगे एन इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम लोग उसे प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें हम लोग को एच की साउंड नहीं आती, हम लोग को ओ की साउंड आती है, और ओ एक वॉवेल है, इसीलिए एन ऑनरेबल मैन के आगे हमेशा एन आता है क्योंकि इसके अंदर एच साइलेंट है। उसके बाद में हम लोग आते हैं यूजेस ऑफ द। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं द के। फर्स्ट, यूज विथ नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशन, माउंटेन रेंजेस। हम लोग द जो है वो किसी भी स्पेसिफिक रिवर, ओशन या फिर माउंटेन रेंज या फिर किसी सी के नाम के आगे हम लोग द लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द पैसिफिक ओशन, द हिमालय।
उसके बाद में सेकेंड यूज़ नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स। वेल नोन बिल्डिंग्स मतलब फेमस बिल्डिंग्स, फॉर एग्जाम्पल द इंडिया गेट, द ताजमहल, दोनों स्पेसिफिक बिल्डिंग है इसलिए उसके आगे हम लोग द यूज़ करते हैं, और द एक डेफिनेट आर्टिकल है तो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के आगे ही यूज़ करेंगे। उसके बाद में थर्ड यूज़ आता है नेम्स ऑफ होली बुक्स न्यूज़पेपर्स, मतलब किसी भी होली बुक मतलब किसी भी रिलीजियस बुक, जैसे मुस्लिम्स में कुरान और हिंदूज़ के अंदर गीता होती है, तो जो होली बुक्स होती हैं मतलब रिलीजियस बुक्स होती हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं उसके आगे हम लोग हमेशा द आर्टिकल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हम किसी बुक या न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द गीता, गीता जो है वो हिंदू रिलीजियस बुक है इसलिए उसके आगे हम लोगों ने द लगाया है। उसके बाद में सेकंड आता है द कुरान, कुरान जो है वो एक मुस्लिम रिलीजियस बुक है, वो भी एक स्पेसिफिक बुक है तो उसके आगे हम लोगों ने द लगाया है। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल है द हिंदुस्तान टाइम्स। एज यू ऑल नो हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो एक न्यूज़पेपर है, तो हिंदुस्तान टाइम्स के आगे भी हम लोगों ने द यूज़ किया है क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स मतलब हम लोग किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल आता है ओके तो नेक्स्ट यूज़ है नेम ऑफ ट्रेन, शिप्स और एरोप्लेन्स। द जो है वो हम लोग किसी भी ट्रेन, शिप या एरोप्लेन के साथ में द हम लोग यूज़ करते हैं। किसी भी शिप, एरोप्लेन या फिर ट्रेन के आगे हम लोग ए या एन यूज़ नहीं करते क्योंकि हम वो पार्टिकुलर है। जैसे एग्जांपल द राजधानी एक्सप्रेस, हम लोग राजधानी एक्सप्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आगे हम लोगों ने द यूज़ किया है। और फिर सेकेंड एग्जांपल है द ओरिएंट एक्सप्रेस, ये भी एक एक्सप्रेस है मतलब पर्टिकुलर नाम है तो इसलिए उसके आगे भी हम लोगों ने द यूज़ किया है। उसके बाद में नेक्स्ट यूज़ है नेम ऑफ सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के नेम के आगे भी हम लोग द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द यूएसए, द यूके, यूएसए और यूके दोनों कंट्रीज़ है तो उसके आगे हम लोगों ने द यूज़ किया है। उसके बाद में सेकेंड यूज़ है वी ऑल्सो यूज़ द विथ सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जो डिग्रीज़ होती हैं एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज़ होती हैं कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसके साथ भी हम लोग द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट बेस रूट वर्ड जो होता है वो हाई होता है, फिर हाई का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो हायर होता है और सुपरलेटिव जो होता है वो हाईएस्ट होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग को द यूज़ करना है, तो द हाईएस्ट पीक मतलब हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया तो उसके आगे हम लोगों ने द यूज़ किया है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऐसे ही मोस्ट के साथ है, जैसे जो रूट वर्ड होता है वो मोर होता है, फिर उसके बाद में उसका जो सुपरलेटिव होता है वो मोस्ट होता है, तो मोस्ट के साथ भी हम लोगों ने द यूज़ किया है। उसके बाद में नेक्स्ट यूज़ है वी यूज़ द इन सच फ्रेजेस एज द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट एंड द ओनली, मतलब हम लोग कुछ फ्रेजेस भी ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोग द यूज़ करते हैं। पहले तो फ्रेजेस होते क्या है, फ्रेजेस ऐसे सेंटेंसेस, उन्हें सेंटेंसेस नहीं बोल सकते लेकिन वो सेंटेंसेस का ही पार्ट होता है, बट वो सेंस इनकम्प्लीट सेंस बनाते हैं, उन्हें हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं। तो जो फ्रेज़ है द फर्स्ट, द लास्ट, इन सब फ्रेज के साथ हम लोग द यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है ऐसे कुछ एक्सेप्शंस, ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे हम लोग द यूज़ नहीं करते। फर्स्ट है विद प्रॉपर नाउन्स, हम लोग प्रॉपर नाउन्स के साथ द यूज़ नहीं करते। प्रॉपर नाउन्स तो पता है नाउन्स के 5 टाइप्स होते हैं, उसी के अंदर एक प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसके साथ हम लोग द यूज़ नहीं करते, जैसे द सोनाली शर्मा, अब ये किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम है तो उसके साथ हम लोग द यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में द इंडिया, इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है तो उसके साथ भी हम लोग द यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में सेकंड आता है जहाँ पे द यूज़ नहीं होता, वो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। पहले मैंने बोला था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ द यूज़ होता है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ द यूज़ नहीं होगा। फर्स्ट मटीरियल नाउन, नेम मटीरियल, नेम मटीरियल मतलब मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन्स वो होते हैं मतलब किसी भी चीज़ को बनाने में जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो मटीरियल नाउन्स में आते हैं। तो जो मटीरियल नाउन्स होते हैं उसके साथ हम लोग द यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ लिखा है द शुगर, शुगर जो है
वो एक मटेरियल नाउन है, तो उसके साथ हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे। द आयरन, आयरन जो है वो भी एक मटेरियल नाउन है, तो उसके साथ भी हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में सेकेंड आता है नेम क्वालिटीज़, मतलब कि जो किसी भी चीज़ की हम क्वालिटी बताते हैं, या फिर बेसिकली नेम क्वालिटीज़ मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर भी क्वालिटीज़ आती थी। नाउन के अंदर जो उसके 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते थे, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता था। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उसके साथ भी हम लोग द यूज़ नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी, इनोसेंस। ऑनेस्टी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम फील कर सकते हैं, तो उसके साथ भी हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे। और द इनोसेंस, इनोसेंस को भी हम लोग फील कर सकते हैं, तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ भी द यूज़ नहीं करेंगे। अब उसके बाद में कुछ इसी के अंदर कुछ और एक्सेप्शंस आते हैं जिसके अंदर हम द यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे शुगर था, वो मटेरियल नाउन था, उसके साथ हम लोग यूज़ नहीं करते थे द, लेकिन हम यहाँ क्या लिखा है, बट वी यूज़ द विथ सच नाउन्स व्हेन दे आर मेड पर्टिकुलर। मतलब जब हमें कोई भी नाउन है, कोई भी अनकाउंटेबल या फिर मटेरियल नाउन है, अगर उसके बारे में हम कुछ पर्टिकुलर बताते हैं, उसकी पर्टिकुलर जगह बताते हैं, तो उसके साथ हम लोग द यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड शुगर फॉर मेकिंग टी, इसके अंदर कुछ भी पर्टिकुलर प्लेस नहीं बताया है शुगर का, तो इसके अंदर हमने कुछ यूज़ भी नहीं किया है द शुगर के आगे, सिर्फ हमने सिंपली शुगर लिखा है। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है, प्लीज़ पास द शुगर इन द जार। इसके अंदर शुगर के आगे हम लोगों ने द यूज़ किया है, वो हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उसके आगे हम लोगों ने पर्टिकुलर बता दिया कि जार के अंदर जो शुगर है वो उसे चाहिए, तो जार यहाँ पे पर्टिकुलर हो गया, इसीलिए हम लोगों ने शुगर के आगे द यूज़ किया है। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है आर्टिकल्स के अंदर, उसको लेके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ये जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर तुम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है ए या एन आर्टिकल के साथ। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इंटरेस्टिंग बुक। तो अब डैश इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक मतलब इसके अंदर ए यूज़ होगा या फिर एन यूज़ होगा। अब जो इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग जो वर्ड है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, और आई जो है वो एक वॉवेल है, क्योंकि हम लोग के पास 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो वो एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इंटरेस्टिंग। तो हम लोग वॉवेल के जब भी वॉवेल यूज़ होता है तो उसके साथ हम लोग एन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आएगा एन इंटरेस्टिंग बुक। सेकंड है डैश स्मार्ट बॉय। अब इसके अंदर डैश स्मार्ट बॉय मतलब इसके अंदर स्मार्ट मतलब एस से स्टार्ट हुआ है, और एस जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट्स वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो वॉवेल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, मतलब अदर देन वॉवेल्स जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन सबको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो स्मार्ट के अंदर एस जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के स्टार्टिंग में हम लोग हमेशा ए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा अ स्मार्ट बॉय। थर्ड वी हैव डैश यूरोपियन फ्रेंड। डैश यूरोपियन फ्रेंड, यूरोपियन मतलब जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि यूरोपियन में जो स्टार्ट हो रहा है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो और ई जो है वो एक वॉवेल है, तो वॉवेल के स्टार्टिंग में हम लोग हमेशा एन यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा एन यूरोपियन फ्रेंड। फोर्थ वी हैव डैश वन आइड मॉनिटर।
वन आइड मोनीटर, मतलब मैंने अभी कुछ कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स जब मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया था वन आइड का। अब इसके अंदर कंफ्यूजन ये है कि वन, जो अभी तक मैंने स्टार्टिंग में 3 बताया कि वॉवल के साथ में एन यूज़ होगा और कॉन्सोनेंट के साथ में ए यूज़ होगा, तो यहाँ पे तुम लोग को लगेगा कि वन ओ से स्टार्ट हो रहा है और ओ जो है वो एक वॉवल है तो उसके साथ एन यूज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वन आइड मॉनिटर के साथ में ए यूज़ होगा, क्योंकि वन के अंदर जो ओ है वो है तो एक वॉवल, जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो वो डब्लू साउंड करता है उसमें। जब हम लोग वन बोलते हैं तो डब्लू साउंड करता है स्टार्टिंग में, और डब्लू जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे आएगा अ वन आइड मोनीटर। इसके बाद में नेक्स्ट डैश यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर। अब इसके अंदर डैश यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर, इसके अंदर क्या होगा कि यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर में यहाँ पे जो आ रहा है वो यू आ रहा है, और यू जो है एक वॉवल है, तो इसीलिए वॉवल के साथ हम लोग हमेशा एन यूज़ करते हैं, तो यहाँ आएगा एन यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर। अभी रिवाइज करते हैं जो भी पढ़ा था। अब आर्टिकल्स जो है वो 3 होते हैं, ए, एन और द। अब उसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो द जो है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है। इसके अंदर जो है एमसीक्यू बनता है कि आपको डेफिनेट आर्टिकल को जो है उसको चूज़ करना है, मतलब 4 ऑप्शंस होंगे, ए, एन, द और नन। उसके अंदर आप लोग को बताना होता है कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, तो उसके अंदर हमेशा मार्क करना है द। उसके अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं हो रहा कि ए, एन होगा या फिर द होगा, हमेशा द ही जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होगा। और इस बात को हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि जो मैंने डेफिनेट आर्टिकल का मीनिंग बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल का मीनिंग होता है क्लियर या फिर पर्टिकुलर, और मैंने बताया था कि द हम लोग हमेशा किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी रिवर के नाम के साथ या ओशन के नाम के साथ, तो इसीलिए द एक डेफिनेट आर्टिकल है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। उसके बाद में जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन जो है वो एक इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो अभी उसी बेसिस पे हम लोग रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वाला, डैश इंटरेस्टिंग बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक, मतलब इंटरेस्टिंग में आई से स्टार्ट हुआ और आई जो है वो एक वॉवल है और वॉवल के आगे हमेशा एन आएगा। उसके बाद में आता है अ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट के अंदर एस जो है वो एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए आता है। उसके बाद में आता है थर्ड वाला, यूरोपियन फ्रेंड, एन यूरोपियन फ्रेंड, यूरोपियन के अंदर ई जो है वो एक वो वॉवल है, तो इसीलिए उसके आगे एन आएगा, एन यूरोपियन फ्रेंड। उसके बाद में नेक्स्ट है वन आइड मोनीटर, अ वन आइड मोनीटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग जो है वो ओ से हो रही है और ओ एक वॉवल है, लेकिन साउंड वो कॉन्सोनेंट की तरह करता है, इसलिए उसके आगे ए आएगा, अ वन आइड मोनीटर। उसके बाद में फिफ्थ वाला है एन यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर, इसके अंदर यू है और यू तो हम लोग का वो वॉवल होता है, तो इसलिए उसके आगे है एन यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला है 6-1 है एन ऑन वो डैश ऑनरेबल जज। अब ऑनरेबल जज, ये भी मैंने एक एग्जांपल लिया था सम कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स में जब मैंने डिस्कस किया था कि ऑनरेबल के अंदर एच जो है वो साइलेंट होता है, तो हम लोग को जो साउंड आता है वो ओ का आता है और ओ जो है एक वॉवल होता है, तो वॉवल के आगे हम लोग हमेशा लगाते हैं एन, एन लगाते हैं हम लोग हमेशा वॉवल के आगे, तो उसमें आएगा एन ऑनरेबल जज। एच हमेशा साइलेंट रहेगा, कीप इन माइंड कि एच हमेशा साइलेंट रहेगा, तो हम लोग को ओ का साउंड आएगा और ओ का साउंड आएगा मतलब ओ एक वॉवल है, वॉवल के आगे हमेशा एन यूज़ होगा, एन ऑनरेबल जज। उसके बाद में 7th वाला है डैश इंडियन साइंटिस्ट। अब इंडियन के अंदर आई जो है वो एक वॉवल है, इंडियन साइंटिस्ट, आई वॉवल है, तो वॉवल के आगे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमेशा एन ही यूज़ करते हैं, तो उसमें आएगा एन इंडियन साइंटिस्ट। उसके बाद में 8th वाला है डैश अमेरिकन क्रिकेटर। अमेरिकन के अंदर भी ए जो है वो एक वॉवल है और वॉवल के आगे हमेशा एन यूज़ होगा, तो इसीलिए ए वॉवल है, वॉवल के आगे एन यूज़ होगा, एन अमेरिकन क्रिकेटर।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, मतलब जहाँ पर भी ए या एन आएगा वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ए या एन से करना है। उसके आगे है पुट एक्स वेयर नीदर ए नॉर एन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे ए भी यूज़ नहीं होगा और एन भी यूज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे हम लोग को क्रॉस का साइन लगाना है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आयरन इज़ डैश यूज़फुल मेटल, मतलब आयरन इज़ डैश यूज़फुल मेटल, इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके अंदर हम लोग को कैसे पता चलेगा, आयरन इज़ डैश यूज़फुल मेटल। अब यहाँ पे जो यूज़फुल है वो यू आ रहा है ना, यूज़फुल में स्टार्टिंग में यू आ रहा है, और यू जो है वो एक वॉवेल है, और वॉवेल जब भी होता है हम लोग वॉवेल के आगे क्या यूज़ करते हैं, हम लोग वॉवेल के आगे हमेशा एन यूज़ करते हैं, तो उसमें आएगा आयरन इज़ एन यूज़फुल मेटल। अब सेकेंड है ही इज़ डैश इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज़ डैश इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा। इसके अंदर भी जो इंटेलिजेंट है उसमें स्टार्टिंग में आई आ रहा है, और आई जो है वो एक वॉवेल है, और वॉवेल के स्टार्टिंग में वॉवेल के पहले हम लोग हमेशा एन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आएगा ही इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। मतलब खुद सोचो, इसमें आ अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो सूटेबल नहीं है। हम लोग बोले ही इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, वो ठीक नहीं लगेगा, साउंड भी ठीक नहीं करेगा वो। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे द आएगा, ही इज़ द इंटेलिजेंट गर्ल, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग किसी भी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बोला नहीं, किसी भी लड़की का नाम नहीं बोला है हमने, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा ही इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। थर्ड है I have dash अब थर्ड वाला है आई हैव डैश बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब इसके अंदर यहाँ पर जो है वो बॉइल्ड आ रहा है, और बॉइल्ड की स्टार्टिंग बी से हो रही है, और बी ना कोई वॉवेल नहीं है, वो एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा ए यूज़ होगा, तो यहाँ पे आएगा आई हैव अ बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट। और एक चीज़ और देखने की इसमें कि इसमें बॉइल्ड एग लिखा है, एग लिखा है, सिर्फ एग्स नहीं लिखा है, एग मतलब ये सिंगुलर है। और मैंने तुम लोग को एक पॉइंट लिखवाया था जहाँ पर लिखा था कि जो ए और एन होता है वो काउंटेबल सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉइल्ड एग काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, और ऊपर से बी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आएगा अ बॉइल्ड एग, आई हैव अ बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट। अभी नेक्स्ट वाला है फोर्थ, आई लव डैश इंडियन म्यूज़िक। अभी ये फोर्थ वाला जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर ए आएगा या फिर एन आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसे इसके अंदर अगर तुम लोग फर्स्ट सेंस से सोचोगे कि यहाँ पे इंडियन है, आई है, तो यहाँ पे वॉवेल मतलब आई वॉवेल है तो एन आना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडियन में आई है वो ठीक है, मतलब एक वो वॉवेल है तो वहाँ पे एन आना चाहिए, वो ठीक है, बट आगे भी तो पढ़ो, आगे लिखा है इंडियन म्यूज़िक। अब म्यूज़िक वो तो सिंगुलर नहीं है ना, और वो काउंटेबल भी नहीं है, तो ये एक काउंटेबल नाउन है। म्यूज़िक जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल में कभी भी ए और एन आ ही नहीं सकता। और यहाँ पे दा तो हम लोग को लिखना ही नहीं है, हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था ए या फिर एन ही यूज़ करना है, अगर वो दोनों नहीं आते तो क्रॉस लगाना है। अब यहाँ पे देखो आई लव अ इंडियन म्यूज़िक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इंडियन में स्टार्टिंग ही आई से हो रही है, और आई के आगे ए तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आई वॉवेल है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे एन आएगा, आई लव एन इंडियन म्यूज़िक, वो भी नहीं हो सकता
क्योंकि ए और एन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो काउंटेबल सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है। अब ना तो ये काउंटेबल है और ना सिंगुलर है। यहाँ पे लिखा है इंडियन म्यूज़िक, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग क्रॉस का साइन लगाएंगे। उसके बाद में क्लियर है, फोर्थ वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो उसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर देना। फिफ्थ है ज्योति लेफ्ट डैश आर अगो। अभी जो फिफ्थ वाला है उसमें लिखा है ज्योति लेफ्ट आर अगो। अब इसमें ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आर लिखा है, अब इसमें एच आ रहा है तो हम लोग सोचेंगे कि इसके आगे ए आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें भी कन्फ्यूजन एग्जाम्पल्स में मैंने डिस्कस किया था कि एच यहाँ पे साइलेंट है, मतलब हम लोग को ओ का साउंड सुनाई दे रहा है, और अगर हम लोग को ओ का साउंड आ रहा है, ओ एक वॉवेल है तो ओ, और जब भी एक वॉवेल होता है तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग उसके साथ एन यूज़ करते हैं। ज्योति लेफ्ट एन आर अगो। क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज कैन यू गिव मी डैश 100 रुपी नोट। अभी इसमें भी हम लोग को सेम ही काम करना है, ए एन या फिर क्रॉस। तो कैन यू गिव मी डैश 100 रुपी नोट। अब इसके अंदर यहाँ पे जो आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो आ रहा है वो 100 आ रहा है, और 100 जो है वो स्टार्टिंग उसकी एच से हो रही है। अभी तुम लोग यहाँ पे ये मत सोचना कि 100 जहाँ पे भी एच आ रहा था वहाँ पे साइलेंट था अभी तक, बट यहाँ पे साइलेंट नहीं है, यहाँ पे एच का साउंड आ रहा है हमें 100 रुपी नोट। तो यहाँ पे एच जो है वो साउंड आ रहा है, हमें सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे एच है, मतलब 100 रुपी नोट में एच का साउंड क्लियर है। तो और एच जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या आएगा, कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा ए आएगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, मतलब ए और एन जो है जब हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो ए और एन जो है वो हमेशा सिंगुलर या फिर सिंगुलर के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता था। अभी यहाँ पे लिखा है कैन यू गिव मी डैश 100 रुपी नोट, तो यहाँ पे सिंगुलर तो है क्योंकि वो एक ही 100 रुपी नोट मांग रहे हैं, और काउंटेबल भी है। इसमें हम लोग को बता दिया, मतलब कुछ भी अनकाउंटेबल नहीं है, काउंट करके बताया कि 100 रुपी नोट चाहिए, और सिंगुलर भी है, ऊपर से कॉन्सोनेंट भी है। तो यहाँ पे आएगा कैन यू गिव मी 100 रुपी नोट। क्लियर है? अभी नेक्स्ट वाला है ऑन माई वे टू द म्यूजियम आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट। अभी इसके अंदर जो है वो यूरोपियन टूरिस्ट, इसके अंदर ई जो है वो एक वॉवेल है। आई मेट ऑन माई वे टू द म्यूजियम आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट, और ई जो है वो एक वॉवेल है, वॉवेल के साथ हमेशा एन यूज़ होगा। यहाँ पे आएगा आई मेट एन यूरोपियन टूरिस्ट। अभी तक मैंने इतनी बार ए और एन बोला है, अभी तक याद हो गया होगा कहाँ एन यूज़ होगा और कहाँ ए यूज़ होगा। अभी लास्ट वाला है वॉट डैश आइडिया यू हैव इन योर माइंड। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है आइडिया, आइडिया के अंदर जो है वो आई आ रहा है यहाँ पे, वॉट डैश आइडिया यू हैव इन योर माइंड, और आइडिया में आई जो है एक वॉवेल है, और वॉवेल की स्टार्टिंग में हमेशा एन ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा व्हाट एन आइडिया यू हैव इन योर माइंड। अभी तक मैंने जो भी एक्सरसाइज कराई है सब क्लियर है। अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या होता है। अब आर्टिकल्स जो है हम लोग को पता है कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन और द, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइजेज में भी किया है। उसके बाद में आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और ए और एन जो है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल हैं दोनों। उसके बाद में द हम लोग पार्टिकुलर प्लेस या थिंग के बारे में यूज़ करते हैं। ए और एन जो है वो हम एनी प्लेस और एनी थिंग, मतलब किसी भी जगह और किसी भी थिंग या और किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं, उसमें ए और एन आता है। लेकिन पर्टिकुलर जहाँ पे वर्ड आएगा वहाँ पे हमेशा हम लोग द ही यूज़ करेंगे। उसके बाद में आता है कि द के कुछ स्पेशल यूजेस भी हैं, मतलब अगर मैं उसको और ज़्यादा डिफ़ाइन करूँ तो रिवर के नाम के साथ न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स या फिर रिलीजियस बुक्स भी बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, उस सब के साथ द आएगा। और ए और एन जो है वो किसी के भी साथ आएगा। अब ए और एन के अंदर कुछ क्राइटेरिया है
जैसे अगर सिंगुलर और काउंटेबल होगा तो हम लोग ए या फिर एन यूज़ करेंगे। उसके बाद में दा के अंदर में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है ऐसे कि हम लोग काउंटेबल के साथ ही यूज़ करेंगे, उसको हम अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसका सिंगुलर या प्लूरल का भी कोई केस नहीं है दा के साथ एज सच। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे विद द न्यू टॉपिक। तब के लिए थैंक यू।